नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे में आप सभी जानते हैं इस कार्य क्षेत्र में एक शहर बसाया जा रहा है, जहां पर बहुत अलग अलग परियोजनाएं हैं जो आए दिन नए रूप में यहां डेवलप होती दिख रही हैं। अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका हम जवाब ढूंढते फिरते हैं और वो निवेशक जो निवेश करने का मन बनाते हैं वो उन चीज़ों को लेकर डाउट में रहते हैं। अगर सबसे पहली बात करें, यहाँ पर जो सेक्टर्स काटे हैं, मतलब जो सेक्टर्स बनाए गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में, उसमें रेजिडेंशियल के सेक्टर्स भी हैं और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी हैं। औद्योगिक इकाइयों को देखते हुए भी वहाँ ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में सेक्टर्स दिए हैं। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ को धरातल पर लाने के लिए यहाँ हर एक मतलब भौतिक सुविधा को लेकर या वो तमाम ऐसी चीज़ें जो एक शहर में ज़रूरत के लिए चाहिए होती हैं, उन सभी के लिए पहले ऑन पेपर प्लानिंग के बाद ये शहर बसाया जा रहा है। लेकिन डाउट्स क्या हैं? डाउट्स ये हैं कि अगर यहाँ आप और हम निवेश करने की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ चीज़ें एक तरह से पॉज रहीं और वो काफ़ी लंबे समय तक रुके रहने के बाद अब उनमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यही कारण रहा कि यहाँ के जो निवेश कर चुके हैं निवेशक हैं या जो करने का मन बना रहे हैं, उनके मन में एक सवाल चल रहा होता है। वो सभी ये दिमाग में एक कमी, उनके दिमाग में एक सोच इस तरह की बनती है कि अब जब इतनी सारी चीजें अब तक नहीं डेवलप हो पाई तो आगे पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन उन चीजों को हल करने में अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आए दिन एक नया कदम बढ़ाता है। आप और हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से यहाँ बहुत अधिक मतलब रफ्तार से डेवलपमेंट हुआ है और कुछ ऐसी परियोजनाएं जो अभी तक रुकी हुई थी उनमें भी आप अच्छा डेवलपमेंट देख सकते हैं। जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, पहले ये एयरपोर्ट सुनने में आया कि यहाँ बनेगा, फिर कुछ वर्षों के बाद पता लगा कि नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। फिर उसके बाद चीजें और बदली। जो निवेशकों ने निवेश किया उनके मन में बदलाव आए, उन्होंने सोचा कि हमने यहाँ निवेश करके कहीं गलत फैसला तो नहीं ले दिया। लेकिन अब चीजों को संभालते हुए और हर एक परेशानी का निस्तारण करते हुए अब आप देख रहे हैं, आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ कितने अच्छी दिशा में डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हों या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हों। आप देखते हैं यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज बन गई हैं और आने वाले कुछ ही वर्षों में बहुत अधिक इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप यहाँ देखेंगे। तो तमाम चीजें अब डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जैसे काफी वर्षों से जो चीजें रुकी हुई थी अब वो बनते हुए और चलते हुए देखी जा रही हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के आधार पर अगर देखें जो डेवलपमेंट हुआ है, अब बीते 6 महीने में काफी अच्छा मुनाफा कह सकते हैं या एप्रिसिएशन कह सकते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस में यहाँ मिला है। निवेशक यहाँ निवेश करके काफी लंबे समय तक सब्र करके बैठे रहे और कुछ ऐसे निवेशक जो अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट टू सेल पर बेच दिया या कुछ ने सब्र किया। अब सब्र करने वाले निवेशक आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर सब्र का कितना अच्छा मीठा फल उन्हें मिला है। साथियों, इसी तरह से यमुना प्राधिकरण से आए दिन सवाल भी हम और आप करते हैं। अब बीते दिनों बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे कुछ किसानों ने अभी तक अथॉरिटी को कब्जा प्रॉपर्टी पर नहीं दिया, जिस कारण से क्या है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। आप अगर सेक्टर 18 और सेक्टर 20 यानी कहीं भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स में अगर आते हैं, आप देखते हैं वहां डेवलपमेंट किसी ना किसी कारणवश रुका हुआ है। उसका कारण एक है कि अभी तक किसान की जो डिमांड्स हैं या किसान की जो आपूर्ति यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को करनी चाहिए थी वो समय अनुसार नहीं कर पाए, जिस कारण से प्रॉपर्टी को किसान ने कब्जे में लिए हुए है और अपना जिस तरह से डेवलपमेंट से पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कारण है कि अभी तक डेवलपमेंट रुका हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी बिना परमिशन के और बिना मतलब एक तरह से बिना किसान की मंजूरी के वहां उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। पहले अथॉरिटी का भी ये चाहना है, ये कहना है कि किसान की समस्याओं का निवारण हो, फिर उसके बाद ही डेवलपमेंट किया जाए। अब आप देखते हैं यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल
ये यमुना एक्सप्रेसवे सिटी बसाई जा रही है। दोनों ही तरफ आवासीय सेक्टर्स भी हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी दोनों ही तरफ बसाए गए हैं। साथियों, एक 60 मीटर रोड के विषय में अगर बात करें, ये यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र से अगर आप जाते हैं दनकौर की तरफ, तो दनकौर होते हुए और तमाम 18-20 के पॉकेट्स को क्रॉस करते हुए सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिंक करने वाली सड़क बनेगी। लेकिन अगर आज की स्थिति में बात करें तो किसान से डिस्प्यूट के कारण या किसान को अधिग्रहण ना होने के कारण जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाई या किसान ने कब्जा नहीं दिया, उसके जो भी कारण रहे, उस सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। आप कहीं कहीं वो सड़क देख सकते हैं और अधिकतर वो सड़क नहीं बन पाई। तो अब चीजों को सामान्य तौर पे निवारण करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी और तमाम सबसे पहले शुरुआत कर दी है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 18-20 के ऐसे गांव जो यहाँ शुरुआती दौर में जिनको मुआवजा मिल चुका है, उनको 7% किसान कोटा भूखंड देने का काम शुरू कर दिया गया है और अतिरिक्त मुआवजा, जिसे हम 64.7% मुआवजा भी कहते हैं, उसे देने का काम भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने शुरू कर दिया है। तो तमाम वो चीजें जो डेवलपमेंट में रोड़ा बन रही हैं, अब उन चीजों का निवारण करते हुए सबकी रजामंदी से डेवलपमेंट आगे बढ़ा जाएगा और 60 मीटर की रोड आप बहुत जल्द कंप्लीट होता हुआ देखेंगे, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने लगभग 11.5 करोड़ रुपए खर्च कर इस रोड का निर्माण करने की बात कही है। आप सभी यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अगर निवेश करने का मन बना रहे हैं, ये आप सभी के लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में आप जब यहाँ, जैसे हम बात करें यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के विषय में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लगभग 60% से अधिक प्लॉट्स यहाँ अलॉट कर दिए गए हैं और जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनको पोजीशन भी दे दिया गया है। और पोजीशन देने की जो शर्तें हैं वो इस तरह की थी कि पोजीशन मिलने के बाद उन्हें 3 वर्ष के अंदर यहाँ इंडस्ट्री को बनाकर चलाना है, मतलब उसको अपनी कार्यशील दिशा में रखना है, उसको चालू करना है। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाई, जिसको देखते हुए अब अथॉरिटी ने उन्हें ये इंटीमेशन दिया है कि आप सभी जो आपको निर्धारित समय मिला है उसमें उन चीजों को धरातल पर लेके आए। और तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने यहाँ प्लॉट्स लिए हुए हैं, वो इस तरह से अपनी अपनी इकाइयों को शुरू करने की बात कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में, ऐसा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का भी लक्ष्य है कि कुछ ही वर्षों में आप 100 से अधिक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ ऑपरेशन मोड में आप देखेंगे। साथियों, जैसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स की बात करें, अभी आप हाल फिलहाल अगर निवेश करते हैं या ऐसे निवेशक जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं, रजिस्टर्ड भी करा लिए हैं, रजिस्टर्ड करने के बाद जो कंप्लीशन का समय मिलता है वो सब भी उनका पूरा हो गया है, तो उन्होंने यहाँ कंप्लीशन करा लिए हैं। लेकिन उन सभी का ऐसा कहना है, प्राधिकरण को भी ऐसा कहना है कि अभी तक यहाँ पर रहने के लिए आवास की स्थिति नहीं बन पाई। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आए दिन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल ऐसी स्कीम, वो कियोस्क हो या ऐसे स्टॉल्स की स्कीम हो, जो यहाँ एक सामान्य जीवन जीने की आपूर्ति के लिए जो चीजें चाहिए, जो भौतिक सुविधाएं चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो या तमाम ऐसी भरण पोषण के लिए जो चीजें जरूरत पड़ती हैं, उन सभी से जुड़ी कोई भी कॉमर्शियल स्कीम हो, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी निरंतर उस पर काम कर रहा है और ऐसी स्कीम्स को मार्केट में ला रहा है कि यहाँ पर रहना, आवास करना बहुत इजी हो सके और आप आने वाले कुछ ही समय में यहाँ इस शहर को और अच्छा डेवलप होता हुआ देखेंगे। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी तरह का निवेश करना अगर आप चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।